से सामने आई और भी देश के कई अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आई, जहां निक्की को जल्लाद पति विपिन ने जलाकर मार डाला तो हैदराबाद की बी स्वाति की लाश के टुकड़े टुकड़े पति ने कर दिए और ग्वालियर की पूजा की मौत एक पहेली बन गई है। सवाल यह कि और कितनी निक्की और कितनी स्वाति। रील्स की शौकीन निक्की हो गई खामोश। नोएडा में दहेज की आग, रिश्ता खार। हैदराबाद का हैवान पति दहला देगा। हैवान ने पत्नी की लाश के किए टुकड़े। ग्वालियर में गुस्से की आग। मेरी बेटी के कातिल ससुराल वाले। 3 शहर 3 बेटियों का दर्द। खुशमिजाज निक्की, मुस्कुराती हुई बी स्वाति, खिलखिलाती पूजा। ये तीनों बेटियां खामोश हो चुकी हैं। इन लड़कियों का परिवार सदमे से न जाने कब बाहर आए। जिन बेटियों को डोली में विदा किया था उस घर से उठी तो बेटियों की अर्थी। पूरे देश को झकझोर दिया ग्रेटर नोएडा की निक्की की मौत ने, जिसकी ये रील्स बता रही है कि निक्की कितनी खुशमिजाज थी, जिंदा दिल थी। लेकिन रील के पीछे रियल लाइफ का दर्द कोई नहीं जानता था। निक्की को उसके जल्लाद पति ने ऐसी मौत दी जिसने हर किसी को झकझोर दिया। बाल पकड़े, बर्बरता की और फिर आरोप के निक्की को आग लगाकर मार ही डाला। मायके वालों का आरोप के दहेज के लिए निक्की को ऐसी दर्दनाक मौत दी गई। सुनिए उस मासूम बच्चे को जो बता रहा है कि कैसे पापा ने मम्मी की जान ली। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की के गुनहगार आरोपी पति विपिन, सास ससुर जेठ गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इस हत्या ने रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया। सात जन्म के रिश्तों के दर्द की दूसरी तस्वीर आई जो बेहद खौफनाक है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा कमर पर बैग लटकाए और हाथ में एक थैला लिए आराम से सड़क पर चलकर जाता एक शख्स। सीसीटीवी में कैद हुआ यह शख्स दरअसल वो हैवान है जिसने अपनी ही गर्भवती पत्नी की हत्या की, और सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे नदी में बहा दिया। 5 महीने की गर्भवती पत्नी के किए टुकड़े टुकड़े। जनवरी 2024 में महेंद्र और स्वाति ने लव मैरिज की। लव मैरिज के बाद प्यार काफूर हुआ, रिश्तों में दरार पैदा हो गई। बी स्वाति कॉल सेंटर पर काम करती थी, लेकिन महेंद्र को यह बात पसंद नहीं थी। पत्नी पर शक किया और अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या की। फिर ग्रिप ब्लेड से लाश के कई टुकड़े किए और नदी में बहा दिए। लाश का धड़ घर पर मिला। तीसरा जख्म ग्वालियर की रहने वाली पूजा का, जिसकी लाश के अंतिम संस्कार के वक्त मायके वालों और ससुराल वालों के बीच विवाद भी हुआ। आखिर पूजा की मौत क्यों हुई, कैसे हुई? परिवार का आरोप कि पूजा को बेटा ना होने की सजा मिली। ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। तो उसने दूसरी शादी कर ली। इस कारण वो मेरी बहन को बहुत टॉर्चर करता था। वो रोज आती थी, उसको पिटवाती थी, उसके कारण उसको बहुत मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। सास कहती थी तेरा बेटा नहीं है, उसका बेटा है, तेरा बेटा नहीं है तो तू यहाँ से मर जा या चली जा। उसको रोज टॉर्चर करते थे कि दवाइयाँ रखी हैं, खा ले मर जा। कितने साल हो गए थे शादी को? शादी 2013 में हुई थी। कितने बच्चे थे उनके? 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की, एक 9 साल की है। सुरेश नगर में रहने वाले देवेंद्र की 12 साल पहले पूजा से शादी हुई। पूजा के मायके वालों का आरोप कि देवेंद्र ने बेटे के चक्कर में दूसरी शादी भी कर ली। इधर पूजा के पति का कहना है कि सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। पूजा की मौत की जांच चल रही है। सर घरेलू क्लेश में सर खाली कुछ खाया है, कुछ खा पी लिया, उसकी जानकारी नहीं है सर। बताया लड़का नहीं होने पर प्रताड़ित करते थे घर वाले। आखिर निक्की
बी स्वाति और पूजा का कसूर क्या था? ये मौत हर किसी को झकझोर गई। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात एक होटल के बंद कमरे में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, जहां दोनों साथ वक्त गुजार रहे थे और इस बात से बेखबर कि कैमरे